हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ अपना इवनिंग रिचुअल। और आज मैं शाम के खाने में बना रही हूँ मैक्रोनी और सेवइयाँ, क्योंकि भाई के बच्चे आए हुए हैं घर पे, तो उनकी फरमाइश है और मेरे बेटे की फरमाइश सेवई हैं। तो वही चीज़ें मैं आज बनाने वाली हूँ शाम के समय। और गाइज़, हम हाउसवाइफ इतनी जुगाड़ू होती हैं कि कोई भी चीज़ फेंकने से पहले 10 बार सोचती हैं, भले ही वो कितनी ही वेस्ट क्यों ना हो। लेकिन ये एक न्यू बोतल है डिश वॉशर की, खाली हो गई थी तो मैंने धो के इसमें रिफाइंड ऑयल फिल कर लिया। और इतना मेरा मतलब मैं इतना नहीं कर सकती हूँ कि मैं लग्ज़री लाइफ दिखाने के लिए महंगी चीज़ें अफोर्ड करूँ या फिर महंगी चीज़ें ख़रीदूँ और उनका यूज़ करूँ। जब मेरे पास जुगाड़ू चीज़ें हैं तो मैं उनसे ही जुगाड़ कर लेती हूँ। और गाइस, आज दसवीं तिथि है तो मैं बिना प्याज के मैं टमाटर और मटर के साथ ही मैक्रोनी में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे ना गाइस, जो बची हुई मैक्रोनी थी लिफाफों में से उनको निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना इजी हो जाता है चीज़ों को ढूंढना बकेट से। और जैसे कि ये कोकोनट ऑयल का डिब्बा है, ये जब खाली हो गया था मॉर्निंग में तो मैंने इसको तुरंत से धो दिया था। और अभी शाम का टाइम है तो एक में मैंने सेवई भर दिया और एक में मैंने मैक्रोनी, ताकि पॉलीथीन का मतलब ये बार बार ना ढूंढना पड़े कि इतने से पॉलीथीन में वो रखा है। और उसके बाद ना गाइज़, पास्ता मेरा बन के रेडी हो चुका है। सॉरी गाइज़, मैं पास्ता को मैक्रोनी बोल देती हूँ, मुझे सच में इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी मैक्रोनी है कौन सी पास्ता है। और उसके बाद ना गाइज़, मैंने कर दिया है साथ में ही किचन को साफ़। अभी मैं पूजा करने वाली हूँ और अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग 6:30 का टाइम हुआ। तो बच्चे हैं, जल्दी खाना मांग लेते हैं। और दोपहर में तो वो दुकान से चीज़ें ले आए थे, मतलब अपने घर से ही, मायके से मेरे। तो उसी में अपना पेट भरा हुआ था उनका, फ्रूट्स वगैरह खाए, बनाना वगैरह। तो खाना उन्होंने नहीं खाया, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बना दिया। और गाइज़, ये है एक फ्रूटी की बोतल। ऐसे मैं करती हूँ हर साल। जैसे नई बोतल जब अगर ख़रीदने का मौका रहता है तो मैं ख़रीद भी लेती हूँ, हस्बैंड भी ले आते हैं। पर मैं स्पेशल कभी नहीं मंगाती हूँ कि हर साल प्लास्टिक की बोतलें नई ख़रीदो। तो मैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल से मैं काम चला लेती हूँ। और ऐसे ही मैं अपनी छोटी छोटी बचत से ही अपने खुद को मैनेज करती हूँ, अपने घर को मैनेज करती हूँ कि बजट में ही सब कुछ अरेंज हो जाए। और गाइस, किसी को ना लग्ज़री लाइफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपको पैसे नहीं देने आता है, कोई आपका घर खर्चे नहीं चलाने हैं। तो देखा देखी में मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। बस अपने में जितना है उसी में खुश रहना सीखिए। मैं सीख चुकी हूँ। और गाइस, यहाँ पे तीनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया। अभी हर्ष को भूख नहीं थी तो वो नहीं खा रहा। तो अभी मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भी निकाल दिया है और उनको मैं भोग लगा देती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। अभी मैंने पूजा नहीं करी है, तो 7 लगभग बजने ही वाले हैं और खाना मेरा बन चुका है। हस्बैंड के लिए मैंने रायता बनाया है लौकी का, और रोटी बाद में बनाऊँगी। तो हर्ष को भी रोटी खानी है, पर बाद में। अभी मैं कर लेती हूँ आराम से पूजा। और गाइज़, हम घर के काम में हमेशा खुद को भूल जाते हैं, लेकिन खुद को कैसे याद कर सकते हैं? एक तो हम अपनी ज़रूरतों की केयर करें, और एक दूसरा, हम सिर्फ पूजा पाठ करना ही ज़रूरी नहीं होता। खुद को अध्यात्म से जोड़ना एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। आप करके देखिए, जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपको जैसे जीवन में कोई भी परेशानी आती है ना, तो उन परेशानियों का मतलब समझ में आने लगता है। तो इतने आप उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान नहीं होगे कि हाँ, ये लाइफ में परेशानी आई है और कितनी बड़ी परेशानी आ गई है, मैं किस चीज़ से कितना मुझे इस चीज़ ने परेशान कर दिया। तो अध्यात्म से जुड़ने के बाद ना आपको प्रॉब्लम की जड़ समझ में आने लगती है, और जब वो जड़ समझ में आने लगती है तो उसका आपको सॉल्यूशन भी पता लगने लगता है। और जो लाइफ में चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है, अपने आप ही वो इजी होती चली जाती है। तो गाइस, सबको लगता है कि मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर मुझे पता है मैं शायद 1% भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। बस मेरे लाडले लाल जी हैं, उनको सिर्फ नहलाना धुलाना, खाना खिलाना और दोनों टाइम का थोड़ा सा नाम जाप, इसी चीज़ों से खुद को रखती हूँ। और ज़िंदगी का मतलब में आध्यात्म से जुड़ने के बाद ही समझ में आता है। हाउसवाइफ का दिमाग सिर्फ काम में नहीं चलता, सिर्फ प्रॉब्लम में नहीं चलता, उसका सॉल्यूशन में भी चलता है। भले ही लोगों को जीवन में ये लगे कि हाँ, ये सिर्फ एक घरेलू गृहिणी है, पर इन चीज़ों को हमें खुद में क्या हमारे मन में चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए सिर्फ चीज़ों को आसान बनाना सीखिए।
चीज़ों को जल्दी करना सीखिए। तो ऐसे ही मैं गाइस अपने घर के काम निपटाने के बाद थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ कोकोनट ऑयल के साथ। मुझे कोई सनस्क्रीन सूट नहीं करता है, किसी भी तरीके का फेशियल ब्लीच सूट नहीं करता है, सिर्फ मैं नारियल का तेल लगाती हूँ। अपना सिंपल सरल जीवन में ही मैं विश्वास करती हूँ और सिंपल तो और उसके बाद ना गाइज़, सुबह जैसे कि हम जल्दी उठना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सुबह जल्दी उठने के लिए हमें रात को जल्दी सोना होगा। तो गाइज़ मेरे पूरे राइट टाइम 8:30 बजे सभी काम निपट चुके हैं और मैं बच्चों को लेके यहाँ पर सुलाने के लिए आ गई हूँ। अभी मैंने उनको दूध तो नहीं दिया, पर बच्चे दूध पीने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खाई थी सेवई दूध वाली। तो उसके बाद ना गाइज़ टीवी देखते-देखते फिर द्विज को मैं लेके पड़ गई थी कि वो सो जाए जल्दी से। सुबह 7:30 बजे वैन का टाइम रहता है, तो बच्चों को लगभग 6 साढ़े 6 बजे उठना ही होता है। तो मैं द्विज को बोल रही थी कि तू भी फटाफट सो जा, और हर्ष को बोल रही थी कि सिर्फ 10 मिनट टीवी चलना चाहिए, उसके बाद सो जा। तो गाइज़ द्विज को मैं सुलाने के बाद लाइट बंद करी, उसके बाद मैं सो गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।